नमस्कार, मैं सोनम आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना डेकोर प्रोजेक्ट। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया। आसनसोल जीआरपी थाने में चोरी हुए मोबाइल को उनके मालिकों को लौटा दिया गया। शनिवार को आसनसोल रेल कॉलोनी जीआरपी थाने में जीआरपी द्वारा विभिन्न समय पर चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। इस मौके पर जीआरपी के एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न समय पर आसनसोल जीआरपी थाने में मोबाइल चोरी के मामले दर्ज हुए थे। आज उनमें से 11 मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। उन्होंने बताया कि और भी कुछ मामले लंबित हैं। भविष्य में उन मोबाइलों को भी उनके असली मालिकों को सौंप दिया जाएगा। शनिवार को कुल 11 मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपा गया। मोबाइल वापस मिलने से वह सभी बेहद खुश थे। ও আজকে আসানসোল থানা জিআরপি থানাতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিকে মোবাইল হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ডায়েরি করে থাকেন। সেই ব্যাপারে আমরা দীর্ঘ তদন্ত করে বেশ কিছু মোবাইল উদ্ধার করতে পেরেছি এবং সেই মোবাইলগুলোকে তাদেরকে যাদের কাছে হারিয়েছিল তাদের কাছে ফেরত দেওয়ার জন্য একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়। এসব আসানসোল থেকে হারিয়েছে না আমার জুরিডিকশনে আমার এখানে ডায়েরি হয়েছিল এবং আমার জুরিডিকশনে বিভিন্ন সময় এটা লস্ট হয়েছিল। কতজনকে দিয়েছেন স্যার? আজকে আমরা 11 জনকে দিলাম। আরও কি দেওয়া হবে? হ্যাঁ, এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলছে। আমাদের আরও কিছু পেন্ডিং আছে, সেগুলো যথাযথ তদন্ত করে কিছু ধরা পড়েছে না, এখন পর্যন্ত সেরকম কিছু পজিটিভ কিছু গ্যাং ফ্যাং এমনি মোবাইল চুরি তদন্ত চলছে। आसनसोल के महावीर स्थान मंदिर परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में शनिवार को आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान मंदिर परिसर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ इस संस्था के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे, जिनकी निगरानी में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में बर्नपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग रहा। इस संदर्भ में आसनसोल शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा की तरफ से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में यहाँ 75 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान प्रवीर धर ने सभी से अनुरोध किया कि रक्तदान कर एक दूसरे की जान बचाएं, न कि खून बहाकर समाज में अस्थिरता फैलाएं। वहीं संस्था के अध्यक्ष सोमनाथ गुराई ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में आज सार्वजनिक दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा की तरफ से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने सभी से जीवन में कम से कम एक बार रक्तदान करने का अनुरोध किया। आज के আমাদের যে পশ্চিম বাংলায় রক্তদান আন্দোলন 40 বছর ধরে আজকে এখানে আমাদের মহাবীর স্থান সার্বজনীন দুর্গা পূজা মহাবীর আখাড়া তার তরফ থেকে আজকে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। একে পূর্ণ সহযোগিতা করছে রক্তদান আন্দোলনের প্রথম সংগঠন যেটা আমাদের সেল আইএসপি বার্নপুর ব্লাড ডোনার্স অ্যাসোসিয়েশন। এবং আমরা মনে করি এই 75তম বর্ষ যে স্বাধীনতা, এই স্বাধীনতার প্রাক্কালে আজকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের আজকে 4টে ক্যাম্প চলছে। সেই 4টে ক্যাম্পের মধ্যে রক্তদান শিবির থেকে যে রক্ত আমরা সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত মজুত রেখে রোগীর পরিবার সেই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যাতে বিনামূল্যে রক্ত সংগ্রহ করতে পারে তার সুনিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। এবং একটা কথা বলবো, এই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে কোনো দাঙ্গা হাঙ্গামা নয়, রক্তপাত নয়, রক্তপাত না করে রক্তদান করুন। এই রক্তদানের মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়।
কার রক্ত কার দেহে প্রবাহিত হবে কেউ জানে না। সেটাই আমাদের আজকে সম্প্রীতি ন্যাশনাল কমিউনিটি এই স্বাধীনতার পুরো প্রাক্কালে যাতে এই রক্তদান শিবিরগুলো সংগঠিত হয়। এখানে আমাদের 75 ইউনিট রক্তদাতার সঙ্গে আমরা মানে আমরা ইয়েটা রেখেছি 75 টার্গেট 75। जो 40 साल से रक्तदान आंदोलन चल रहा है, उसी रक्तदान आंदोलन में आज हमारे 13 अगस्त आज के दिन हम लोग 15 अगस्त का जो स्वाधीनता दिवस सारे भारत सारे वर्ल्ड में मनाया जाएगा। आज हमारे महावीर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी अखाड़ा महावीर दल अखाड़ा उनके तरफ से आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया उनको सहयोग देना हमारे वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन बनपुर आसनसोल रानीगंज दुर्गापुर कुल्ली पश्चिम बर्धमान जिला हमारे सोमनाथ गराई हमारे अरविंद दीपक गुप्ता सभी मिलके रक्तदाता को हमारा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के सर्टिफिकेट प्रदान करके आज का रक्तदान शिविर का हम लोग आनुष्ठानिक ओपन यहाँ पर स्टार्ट किया। नमस्कार। महावीर अखाड़ा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमिटी तरफ থেকে জিটি রোড আসানসোল এর তরফ থেকে আজ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প 75 বছর আমাদের স্বাধীনতার উদযাপন করার প্রথম দিন আমাদের 75 ইউনিট ব্লাড কালেকশন করার টার্গেট আমরা রেখেছি। আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প চালু হয়ে গেছে এই মহাবীর স্থান মন্দিরের দোতলাতে। আমরা সকলের কাছে নিবেদন যে সবাই এসে পরে ব্লাড দেন। ব্লাড মানুষের জীবন রক্ষা করে। আপনার এক ফোঁটা ব্লাড অন্যের জীবন রক্ষা করতে পারে। সেই জন্যে সকলকে অনুরোধ করছি জীবনে অন্তত 1-2-4 বার ব্লাড দিলে পরে আপনার শরীরও ভালো হবে এবং অন্যের একটা জীবন বাঁচবে। দয়া করে ব্লাড ডোনেশন দেন। আমরা এই প্রয়াস চালিয়ে যাব। INTTUC नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर टीएमसी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाते हुए आज टीएमसी के श्रमिक संगठन INTUC नेता राजू अहलवालिया के नेतृत्व में आसनसोल बस स्टैंड के समीप टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा टायर जलाकर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर राजू अहलवालिया ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर टीएमसी को काबू रखना चाहती है वह कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी एक तरफा तरीके से सिर्फ टीएमसी नेताओं को झूठे मामले में फंसा रही है ताकि टीएमसी भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा के साथ नहीं है। इसका प्रमाण है कि एक के एक बाद के चुनाव में बंगाल की जनता ने भाजपा को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में भी पूरे देश की जनता भाजपा को नकार देगी। इसी डर से भाजपा द्वारा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर टीएमसी नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जिनका नाम कई मामलों में एफआईआर में दर्ज है। বিক্ষোভ হচ্ছে বিজেপির ইশারায় সিবিআই এবং ইডি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবাদে পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে।
বিজেপি বিধানসভা, লোকসভা, পৌরসভা যতগুলো নির্বাচন হয়েছে গোহারা হেরেছে। বিজেপির সঙ্গে মানুষ নেই। 2024-এ কেন্দ্র থেকে বিজেপির সরকারের সফায়া হয়ে যাবে। এবার কি করছে, প্রত্যেক দিন সিবিআই এবং ইডিকে লালিয়ে তাদেরকে নিজে আঙুল হেলেনে কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদেরকে হারান করছে। মানুষরা কিন্তু পথে নেমে গেছে। এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ওরা যে চক্রান্ত করছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবছে ওরা দমন করে নেবার দাবিয়ে মানে বিজেপির সুযোগ হয়ে যাবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিজেপির শূন্য হয়ে যাবে। মানুষরা কিন্তু দেখে নিয়েছে, মানুষের আশীর্বাদ আমাদের মামাটি নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মানুষ আছে, এটা কিন্তু মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে। এবার যেভাবে সিবিআই ইডিকে আঙুল হেলেনে যেভাবে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গতে যে নোংরা রাজনীতি করছে, এইটা এর জবাবটা কিন্তু মানুষ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় আপনি দেখবেন পুরো পশ্চিমবঙ্গতে মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। সিবিআই এবং ইডি যারা বিজেপির যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, যাদের এফআইআর নাম আছে, তাদের গ্রেপ্তার করছে না। একতরফাভাবে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হয়রান করছে, তাদের উপরে মিথ্যা মামলা করছে। এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাবে না। আমরা বারবার কিন্তু বলেছি এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি रानीगंज में केंद्र सरकार के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के छात्र और युवाओं ने पथा विरोध किया। ईडी और सीबीआई की लगातार हो रही छापेमारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे तृणमूल के छात्र और युवा संगठनों की ओर से रानीगंज के सीयर सोल राजबाड़ी मोड़ के समीप क्षेत्र में शनिवार को उन्होंने पथा अवरोध किया। उन्होंने इस दिन करीब 20 मिनट तक राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस प्रशासन की ओर से धरना और सड़क जाम हटा लिया गया। इस संदर्भ में छात्र नेता मीर सिद्दीक ने बताया कि उनका आंदोलन ईडी या सीबीआई के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर टीएमसी नेताओं को झूठे मामले में फंसा रही है, उनका आंदोलन इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मवेशियों की तस्करी की जा रही है, बॉर्डर पार कर मवेशी दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं। बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। कोयला तस्करी की जा रही है, कोयले की रक्षा करने की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की है, जो कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ एक संस्था है। तो ऐसे में केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। वह सारा ठीकरा टीएमसी नेताओं पर फोड़कर उनको झूठे मामले में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको जरूर कानूनी सजा मिले, चाहे वह टीएमसी का ही क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने कहा कि देखा जा रहा है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को टीवी पर पैसा लेते हुए देखा गया है। अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन इन मामलों में ईडी सीबीआई खामोश है। उन्होंने बताया कि टीएमसीपी की तरफ से इन्हीं सब मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। আমাদের পথ অবরোধ বা প্রতিবাদ সভা যেটা গতকাল থেকে চলছে ছাত্র এবং যুব সারা রাজ্য জুড়ে, এবং রানীগঞ্জ আজকে হয়েছে। আমাদের কারণ হচ্ছে ইডি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়, আমাদের লড়াই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ইডি সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে এবং তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে এবং শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমাদের লড়াই যে গরু পাচার যে হচ্ছে বর্ডার দিয়ে, সেই বর্ডারে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কাদের আন্ডারে, কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে। আজকে কয়লা যে পাচার হচ্ছে তার দেখাশোনা দেখভালের দায়িত্ব সিআইএসএফের, তার দেখভাল হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই আমাদের একটাই প্রতিবাদ ছাত্র যুবর, যে যদি ইডি সিবিআই তদন্ত হচ্ছে সেটা নিরপেক্ষ তদন্ত দাবিতে আমরা রাস্তায় নেমেছি। কেন্দ্রীয় সরকার ইডি সিবিআই এই এজেন্সিগুলোকে রাজনৈতিক চরিতার্থ করার জন্য যাতে কাজে না লাগায়। সাধারণ মানুষের আস্থা ইডি সিবিআইয়ের প্রতি আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। আমরা চাই দুর্নীতিগ্রস্ত যারা আছেন তাদেরকে জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক, সে তৃণমূলেরই হোক, সে বিজেপিরই হোক, সে কংগ্রেসেরই হোক বা সিপিএমেরই হোক। তাই জন্য আমরা বলছি ইতিমধ্যেই
शनिवार को आसनसोल के कारेली पहाड़ी इलाके में बर्नवाल महिला समिति की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। शनिवार को आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में स्थित गायत्री मंदिर में बर्नवाल महिला समिति की तरफ से वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इससे पहले यहां पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना और हवन का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्षा शीला बर्नवाल ने कहा कि आज के माहौल में पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि आज उन्होंने यहां वृक्षारोपण अभियान चलाया। उन्होंने बताया कि आज तकरीबन 20 से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं और इनकी देखरेख भी बर्नवाल महिला समिति द्वारा की जाएगी। इस मौके पर यहां शीला बर्नवाल के अलावा रेणु बर्नवाल, विभा बर्नवाल, बबीता बर्नवाल सहित इस संगठन के तमाम सदस्याएं उपस्थित थीं। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए, आज ये हमारी शक्तिपीठ है आसनसोल शिल्पांचल का, गायत्री मंदिर का ये शक्तिपीठ है आसनसोल में। भाजपा की तरफ से आज आसनसोल के मैदाकल मोड़ के निकट लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की साफ सफाई की गई। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी खुशी में आज आसनसोल के मैदाकल मोड़ के निकट नेताजी चौक पर लगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की साफ सफाई की गई और माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा नेता भृगु ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। इसी खुशी में भाजपा की तरफ से भारत को आज़ादी दिलाने में जिन महान क्रांतिकारियों और विभूतियों ने अपना योगदान दिया था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज 75 वर्ष स्वाधीनता का हम लोगों का हो गया है और हम लोग ये अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इतने महापुरुष हमारे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैदाकल मोड़ में हमारे स्वतंत्रता संग्रामी